हाय एवरीवन। अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित पर पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करने के साथ साथ आज से हम भारतीय इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से पॉलिटी और ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से भारतीय इतिहास भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम हम पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पाषाण काल का अध्ययन करने से पहले हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि जिन्हें जानना इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। पाषाण काल शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसे पाषाण काल की अवधि कहा जाता है। जब मानव सभ्यताएं अपनी अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में थी और मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया करता था, उस संपूर्ण काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल के कहीं भी लिखित साहित्यिक कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं। पाषाण काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत हमारे पास पुरातात्विक उत्खनन ही है। उसी के आधार पर हम पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक बहुत ही प्रमुख पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारत में पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स था वह खोजा और पल्लवरम में उसकी खोज की। उसके पश्चात भारत में पाषाण युग के ऊपर शोध कार्य अधिक तीव्र गति से आरंभ हुआ। स्टूडेंट्स, भारत में पाषाण काल को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन्हें पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में विभक्त है, जिसमें उच्च पुरा पाषाण एवं निम्न पुरा पाषाण के बीच में एक मध्यकालीन संक्रमण की अवस्था भी है। आइए अब हम एक एक करके इन तीनों कालों का अध्ययन करते हैं और इनकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय मनुष्य खाद्य संग्राहक था और जंगली फल, सब्जियां इत्यादि पर निर्भर रहा करता था। उसका प्रमुख पेशा शिकार करना था। ऐसे में वह पूर्णतः वन एवं वनोत्पाद पर ही निर्भर रहा करता था। उसके पास सर्दी गर्मी से बचने के कोई साधन नहीं थे और न ही परिवार जैसी संरचना का उद्भव हुआ था। अतएव पूरा पाषाण काल मानव सभ्यताओं के आरंभ के भी अत्यंत पूर्व अवधि की अवस्था को बताता है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान के बने होते थे और इन्हीं उपकरणों के द्वारा मनुष्य शिकार करना एवं जंगली जानवरों को अन्य तरीके से मारकर अपने भोजन योग्य खाद्य सामग्री जुटाना इत्यादि कार्य किया करता था। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन एवं चित्रकला के आरंभ के साक्ष्य मिलते हैं। स्टूडेंट्स, पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से ही हुआ। इस समय ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य ने अपने उपयोगी पशुओं को अपने साथ रखना आरंभ कर दिया था। चित्रकला के साक्ष्य भी इसी समय पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं एवं मध्य प्रदेश के रायसेन पहाड़ियों पर भीमबेटका की गुफाएं चित्रकला का उदाहरण हैं। इन्हीं गुफाओं से हमें उस समय की चित्रकला में मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति होती है, जैसे शिकार के दृश्य एवं सामूहिक नृत्य के दृश्य, भोज के दृश्य इत्यादि दृश्यों को भीमबेटका की गुफा में उस समय के मनुष्य ने बड़ी ही जीवटता से दिखाया है। इसके पश्चात नवपाषाण काल। नवपाषाण काल उपरोक्त दोनों कालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नवपाषाण युग में कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस समय पर लोग पालिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने लगे थे।
कृषि का भी आरंभ हो चुका था एवं मिट्टी के बर्तनों का आरंभ हो चुका था। नवपाषाण काल में ही स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलने आरंभ होते हैं। स्टूडेंट्स, नवपाषाण काल में परिवर्तन इतनी अधिक तेज़ी से हुए कि इसे नवपाषाण क्रांति कहा जाने लगा, क्योंकि मनुष्य ने जहाँ स्थायी जीवन का आरंभ कर दिया था, वहीं पत्थर पर पत्थर से घिसकर जो उपकरण बने उन्हें चमकदार पॉलिशदार उपकरणों की संज्ञा देकर पहले से अधिक सूक्ष्म उपकरण बनाने भी आरंभ कर दिया था। कृषि के आरंभ ने स्थायी जीवन को आरंभ किया, इसी कारण इसे नवपाषाण क्रांति का नाम भी दिया गया। यहाँ क्रांति से तात्पर्य है कि जितने परिवर्तन उपरोक्त दोनों कालों में बहुत लंबे समय पर नहीं हुए थे, वे सारे परिवर्तन नवपाषाण काल में मात्र 30,000 वर्ष की अवधि में ही संपूर्ण हो गए थे। नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल इस प्रकार हैं। कोल्डिवा और महागारा, यह दोनों स्थल इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित हैं और यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के एवं चावल का प्रमाण मिलता है। स्टूडेंट्स, जब से कोल्डिवा में चावल का प्रमाण मिला है, तब से इतिहासकारों को अपने शोध पत्रों में संशोधन करके कोल्डिवा को महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता देनी पड़ी है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पर कृषि के आरंभिक साक्ष्यों का प्रमाण मिला है। बुर्जहोम एवं गुफकराल, ये दोनों कश्मीर के अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। बुर्जहोम एवं गुफकराल, इन दोनों में एक समानता तो यह है कि इन दोनों में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दोनों में एक भिन्नता भी है। वह भिन्नता यह है कि गुफकराल जहाँ केवल अपने कब्रिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं बुर्जहोम में जो कब्र मिली हैं उसमें मालिक के साथ साथ उनके कुत्तों को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। इन दोनों स्थलों से पत्थर के उपकरणों के साथ साथ हड्डियों के उपकरणों का प्रयोग करने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इतिहास की और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।